जिस समय ठाकुर जी ने प्रण किया, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई पनकीन, मैं अपनी भुजाएं उठा करके प्रण करता हूं, मैं इस धरती पर एक भी राक्षस जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। तब महाराज सिया जी का वाल्मीकि जी ने वह रूप दिखाया है जिस रूप की आज तक कभी किसी ने कल्पना नहीं। कौन सा रूप दिखाया? उस समय रुद्र क्रुद्ध होकर श्री सिया जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके आज पहली बार श्री सिया जी क्रुद्ध स्वर में कहती हैं, ये क्या कहते हैं, ये कैसी प्रतिज्ञा की है मेरे ठाकुर आपने, और किससे पूछ कर की, और क्यों की, और किस कारण की? ठाकुर जी समस्त ऋषि सामने हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने जब वो प्रतिज्ञा की थी तो सामने एक सफेद पर्वत दिख रहा था, और ठाकुर जी ने ऋषियों से ही पूछा था ये पर्वत किस चीज का है, तो ऋषियों ने कहा था ये राक्षस हम साधु ऋषि मुनियों को मार करके खाते हैं और हड्डियां यहाँ फेंकते हैं, ये हमारे अस्थियों का पहाड़ है। तब ठाकुर जी ने क्रुद्ध होकर के कहा था, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई पनकी, जो मेरे ऋषि मुनि साधु संतों को त्रास देते हैं, मैं ऐसे राक्षसों से ही धरती को विहीन कर दूंगा, एक भी राक्षस जीवित नहीं रखूंगा। तब सिया जी क्रुद्ध स्वर में महाराज ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके नीचे झटक लेती हैं। ये कैसे कहा, क्यों कहा? ठाकुर जी कुछ समझ नहीं पा रहे, असमंजस में है। आज तक पर मेरी सिया ने कभी मेरे सामने कुछ कहा ही नहीं, आज सिया को क्या हो गया? आज तक कभी मेरी सिया ने मेरे सामने दृष्टि नहीं ऊपर की, आज वाणी में इतना चढ़ाई कैसे महाराज? आज सिया जी को क्या हो गया? उसी समय सिया जी के नेत्रों से जल, और जल के साथ साथ नेत्राश्रु के साथ साथ राम जी से ये किए गए संकल्प के प्रति विरोधाभास भी था। ठाकुर तुमने ये प्रण करने से पहले मुझसे पूछा? ठाकुर ने कहा, हे मेरी रानी महारानी प्राणवल्लभा प्रियसी प्रियतमा, हे जगदीश्वरी सुरेश्वरी जगदांबा सिद्धांबा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं यही इसी के लिए तो मेरा अवतार हुआ है महाराज, विनाशाय च दुष्कृताम, इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं यही नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? सिया जी ने कहा तुम इसीलिए आए हो मेरे ठाकुर, इसीलिए आए हो, लेकिन तुमने संकल्प गलत ले लिया है। मैं इस संकल्प के विरोध में हूं। और हमारी सिया जी कौन है महाराज? सिया जी साधारण नहीं है कोई। सिया जी कौन है? जिसके बल से ठाकुर का बल है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्व श्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम बल्लभ, जो सृजन संचालन और संहार तीनों करके उसका श्रेय ठाकुर जी को दे देती है, स्वयं कुछ नहीं लेती, वो हमारी श्री जी है। श्रेयते हरिम इति श्री, जो श्रेय भी ठाकुर जी को दे देती है, जिसके बल से ठाकुर जी रावण को मारने वाले हैं, जिसके बल से ठाकुर जी समस्त राक्षसों को संहारने वाले हैं, वो सिया जी कहती है आपका संकल्प गलत है ठाकुर, मैं शक्ति हूं और मेरे द्वारा ही आप इन सब का नाश करेंगे। ये बात ठीक है, परंतु ये अनुचित है कि सब राक्षसों को मार देंगे। आपने ये संकल्प किया तो किया कैसे? आप भूल गए उन राक्षसों में जिनको आपने मारने का संकल्प किया है। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भी है। क्या हिरण्यकशिपु के साथ प्रहलाद को मार दोगे? उन राक्षसों में राक्षस राज विभीषण भी है। क्या रावण के साथ विभीषण को मारोगे? बोलो। आज सिया जी का ये स्वर देख करके ठाकुर जी को झुकना पड़ा है, और ठाकुर जी ने कहा सिया जी गलती हो गई। सिया जी ने कहा देखो ठाकुर जी, मैं मां हूं, ये मेरे पुत्र हैं प्रहलाद विभीषण, ये सब मेरे पुत्र हैं, भले ही राक्षस देह में हैं, और इनको मेरे मां के रहते कोई मार नहीं सकता, भले ही वो भगवान क्यों ना हो। इसलिए ये परम भक्त हैं। आज ये संकल्प कर दिया, आज के बाद ऐसा कभी संकल्प करना मत मेरे साथ। ये हमारी जगदम्बा है। ऐसा रूप महाराज अरण्य कांड में है, मैं क्या कहूं। वाल्मीकि रामायण भी अद्भुत रामायण है।